पंजाब की तकसीम का सोच भी नहीं सकता। 20 सूबे बनाने से कबल जहां इत्तेफाक राय है वहां सूबे बना लें। पंजाब असम्बली की करारदाद पर अमल करें। सेनेट के कमीशन ने करार दिया था कि जनूबी पंजाब को सूबा बनाया जाए। बिलावल भुट्टो जरदारी की लाहौर में सहाफियों से गुफ्तगू। मौजूदा सूरत हाल में वज़ीर आज़म बनने के सवाल पर कानून को हाथ लगा दिए। कहते हैं एक पार्लियामेंट से 2 आईनी तरमीम काफ़ी हैं, मजीद की गुंजाइश नहीं। मुफाहमत ही आगे बढ़ने का बेहतरीन तरीका है। तनाव के माहौल में मामला खराब रहेंगे। बानी पीटीआई से ज़ाती इख्तलाफ नहीं, मगर उनका तरीका गलत है। जिस राह पर वो चल रहे हैं उससे इन्हें मुश्किलात का सामना है। पीटीआई एक सूबे में अपनी जिम्मेदारी पूरी करने में नाकाम हो चुकी। पीपल्स पार्टी कदम बढ़ाने के लिए तैयार हो तो दूसरी तरफ हालात खराब हो जाते हैं। बिलावल भुट्टो ने कहा, पंजाब में आकर किसी के खिलाफ नहीं बोलता, मगर हमारा आना ही किसी को बर्दाश्त नहीं होता। अडयाला की दीवारों ने इस शख्स को जहनी मरीज बना दिया है। इस वक्त जो अडयाला का कैदी है वो इल्ताफ हुसैन पार्ट 2 बन चुका है। तो पता है पागल खाने में आप कभी जाए ना, तो पागल जो है ना वो हर एक को कह रहे होते हो तू पागल है, तू पागल है। तो कुछ इसी किस्म का जो है वो इस वक्त इनका जो है वो रवैया है। देसी कुक्कड़ का नागा उन्होंने कभी नहीं किया, और अब तो उनको ये फैसिलिटी भी है कि वो बाहर से फ्राइड फिश भी मंगा लेते हैं। फिर भी भाई वो मजलूम है। पूरे पाकिस्तान की तारीख में इससे ज्यादा वीवीआईपी कैदी पाकिस्तान की तारीख में नहीं हुआ। किस किस को एस्टेब्लिशमेंट से कभी गिला नहीं हुआ। मुख्तलिफ पोलिटिकल पार्टीज को रहा, हमें भी रहा, लेकिन कभी पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने की कभी ख्वाहिश खुदा न खास्ता कभी सोच नहीं आई किसी के अंदर। ये जो एक बना दिया गया है ना, रेड लाइन है, ये बस हरफे आखिर है। पाकिस्तान सारे पाकिस्तानियों की रेड लाइन है। पंजाब असम्बली में पाक फौज के खिलाफ बयानबाजी करने वाली सियासी जमातों और बानी पीटीआई पर पाबंदी लगाने की करारदाद मंजूर। करारदाद नून लीग के ताहिर परवेज ने पेश की। कहा गया, पाक फौज के खिलाफ बयानबाजी और इंतशार फैलाने पर दुश्मन मुल्क की आलाकार पार्टी और इसके बानी वो लीडर पर पाबंदी लगाई जाए। लीडर किसी जमात का हो, मुल्की कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाए। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी कहती हैं, फितना की सियासत और पाकिस्तान इकट्ठे नहीं चल सकते। अडयाला की दीवारों ने एक शख्स को जहनी मरीज बना दिया। धमकियां देने वाला आज मजलूम बना बैठा है। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, अडयाला का कैदी बानी MQM पार्ट 2 बन चुका। इसकी जहनी कैफियत का मुआयना होना चाहिए। हमें भी एस्टेब्लिशमेंट से गिला रहा, लेकिन कभी वतन अजीज को नुकसान पहुंचाने की सोच नहीं रखी। कानून की खिलाफ वर्जी के बाद बानी पीटीआई की मुलाकात का 1% भी इम्कान नहीं। विफाकी इतलात अता ताड़ का कहना है, गवर्नर राज लगाया जाएगा तो इसका जवाब भी होगा। गवर्नर राज की गुंजाइश इस वक्त पैदा होती है जब गवर्नेंस की कमी हो और हुकूमत अपना काम ना कर रही हो। अता ताड़ ने कहा, विफाकी हुकूमत ने शफाफियत और मेरिट को तरजीह दी है। हम इस्तेकाम से तरक्की की तरफ जा रहे हैं। हमेशा से आते हैं यहाँ पर, ये हमारा राइट है, अदालत का हुक्म है, अदालत के हुक्म की तामील में हम इधर आते हैं। शीदा हो रहे हैं, लेकिन देखो ये मुल्क, मैं कहता हूँ, इंतशार और कशीदगी का मजीद मुतामिल नहीं हो सकता। सियासत में इख्तिलाफ ज़रूर होता है, लेकिन सियासत में दुश्मनी नहीं होती। आप एक दूसरे को ख़तरा नहीं समझते, आप एक दूसरे को गलत अल्फाज से नहीं पुकारते। बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो हम करना चाह रहे हैं, लेकिन हमारे भी कंट्रोल और बस में नहीं है। लेकिन ये गुजारिश ज़रूर करूँगा कि जब मुलाकातें होगी, खान साहब से होगी, बीबी से होगी, तो ये हालात ज़रूर बेहतर हो जाएंगे। सियासत में इख्तिलाफ हो सकता है, दुश्मनी नहीं। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर का कहना है, मुल्क मजीद इंतशार और कशीदगी का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। सियासत से लफ्ज़ कशीदगी खत्म होना चाहिए। कोशिश करनी चाहिए कि तनाव कम हो। मुल्क में अमन जरूरी है। The largest Muslim country around the globe is visiting Pakistan after 7 years. We should have done more than what we did to welcome you and your wonderful delegation. Your Excellency, today our discussion have been
पाक इंडोनेशिया दोस्ती हर आजमाइश पर पूरा उतरी, ताल्लुकात बुलंदियों को छुएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और इंडोनेशिया के सदर की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। शहबाज शरीफ ने कहा, इंडोनेशिया की हुकूमत और अवाम ने जंग में पाकिस्तान के साथ इजहार यकजहती किया। इंडोनेशिया के किसी भी सदर के 7 साल बाद पाकिस्तान का ये पहला दौरा है। गजा में इसराइल की जनब से जंगबंदी की खिलाफ वर्जियां काबिल मुजम्मत है। इंडोनेशिया के सदर ने कहा, पाकिस्तान में शानदार मेजबानी और इस्तकबाल पर शुक्रिया अदा करता हूँ। पाकिस्तान की हदूद में JF-17 तैयारों की सलामी मेरे लिए एजाज है। वज़ीर आज़म हाउस में 7 मुआहदों और मुफाहमती याददाश्तों के तबादले की तकरीब। आला तलीम के शोबे में ताउन का मुआहदा भी तय पा गया। छोटे और दरमियाने कारोबार की तरक्की के लिए ताउन की मुफाहमती याददाश्त का तबादला। इंडोनेशिया के सदर प्रभु सोबियांतो को निशाने पाकिस्तान से नवाज दिया गया। ईवान सदर में खुसूसी तकरीब। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने इंडोनेशियन सदर को पाकिस्तान के सबसे बड़े एजाज से नवाजा। तकरीब में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, चेयरमैन सेनेट, स्पीकर कौमी असम्बली और आला अस्करी क़यादत की शिरकत। ईवान सदर में सदर प्रभु सोबियांतो के एजाज में पुरतकल्लुफ़ अशाइया भी दिया गया। पाकिस्तान और इंडोनेशिया के सदूर की भी मुलाकात। अमन, इस्तेकाम और खुशहाली के लिए ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से इंडोनेशियन सदर की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अमूर, खित्ते की सिक्योरिटी और दिफाई ताउन पर गुफ्तगू। अस्करी रवाबत बढ़ाने के अज़म का इजहार। मोअज़्ज़ज़ मेहमान ने पाक फौज की पेशा वराना सलाहियतों और इलाकाई अमन के लिए किरदार को सराहा। पिम्स अस्पताल की 5 रुकनी मेडिकल टीम का अडियाला जेल में बानी PTI का तिब्बी मुआयना। टीम में जनरल मेडिसिन, सर्जरी, पैथोलॉजी और डर्माटोलॉजी के माहिरीन शामिल थे। जेल ज़राए के मुताबिक बानी PTI के मुआयने की रिपोर्ट मुरतब करके जेल हुकाम को भेजी जाएगी। वज़ीर मुमलिकत कानून बैरिस्टर अकील मलिक कहते हैं कि तहरीक इंसाफ जिस रास्ते पर चल रही है, ऐसे पाकिस्तान में सियासत नहीं कर सकेगी। PTI फैसला कर ले पाकिस्तान मुखालिफ सियासत करनी है या पाकिस्तान के मुफाद में। पार्लिमानी सेक्रेटरी इत्तलात और नशरियात दानियाल चौधरी ने कहा, कौम जलाओ गिराओ, नफरत और तफरीक की सियासत हालिया ज़िमनी इंतखाबात में दफन कर चुके। इदारों पर तनकीद करने वाले जेलों में रुलते रहेंगे। मुआवने खुसूसी बराए इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा शफी जान कहते हैं, बानी PTI के खौफ ने मुस्लिम लीग नून को मुसलसल प्रेस कॉन्फ्रेंसों पर मजबूर कर दिया। PTI के खिलाफ बेबुनियाद इल्जामात के लिए वज़रा के बाद अब पार्लिमानी सेक्रेटरी को भी मैदान में उतार दिया गया। उस्मा खान और दानियाल चौधरी ये हकीकत भूल चुके हैं कि कौम ने आम इंतखाबात में बानी PTI को मैंडेट दिया। मुस्लिम लीग नून 9 मई के वाक़यात पर सियासत चमका रही है। वफाकी दारुल हुकूमत में मुकामी हुकूमतों के लिए पोलिंग 15 फरवरी बरोज इतवार को होगी। इलेक्शन कमीशन ने इस्लामाबाद लोकल गवर्नमेंट इंतखाबात का शेड्यूल जारी कर दिया। इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी 27 दिसंबर तक जमा कराए जा सकते हैं। उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल 3 जनवरी तक होगी। कागजात नामजदगी पर अपीलों के फैसले 13 जनवरी तक होंगे। हतमी फहरिस्त 14 जनवरी को, निशानात 15 जनवरी को अलॉट होंगे। वफाकी हुकूमत की तरफ से, तमाम सूबाई हुकूमत की तरफ से जिला वाइज एक एनालिसिस होना चाहिए कि ये हर डिस्ट्रिक्ट का, और वैसे ही इन्होंने हर सेक्टर में पाकिस्तान के लिए ये अपॉर्चुनिटीज़ फरहम किए जिसका हम वो फ़ायदा नहीं ले रहे। तो आपकी मदद के साथ अगर हम डिस्ट्रिक्ट वाइज बैठ के ऐसे सोचें, एक तरफ से आपकी वो अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो आपके नेबरहुड में हैं, फिर आपकी वो अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो जियोपॉलिटिक्स की वजह से, जो अब ये नया टैरिफ वॉर्स की वजह से जो पाकिस्तान की इस वक्त तक टैरिफ रेट है, उस सूरत हाल में क्या हम अपॉर्चुनिटीज़ निकाल सकते हैं पाकिस्तान की मार्केट के लिए। और उम्मीद यही है कि वफाकी हुकूमत कोशिश कर रहा होगा कि उसमें मज़ीद कमी आए और हम मज़ीद फ़ायदा दिलवा सकें।
मईशत डंडे के जोर पर नहीं प्यार से चलती है। साबिक हुकूमत ने डंडे के जोर पर मईशत चलाने की कोशिश की। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का लाहौर के सनतकारों और ताजरों से खिताब कहा, वज़ीर-ए-आज़म और उनकी टीम मौशी इस्तेकाम के लिए कोशिश है। वज़ीर-ए-आज़म की नीयत यही है कि मुल्क की मसाइल दूर करें। सूबों ने टैक्स जमा करने में विफाक का रिकॉर्ड तोड़ दिया। विफाक सेल टैक्स की जिम्मेदारी सूबों को दे। हम टारगेट पूरा करते हैं तो सारे पैसे विफाक को देने के लिए तैयार हैं। विफाक हमारे पैसों से अपनी मौशी मुश्किलात दूर कर सकेगा। विफाकी हुकूमत की मुश्किलात को दूर करना किसी एक सूबे का काम नहीं। बिलावल भुट्टो ने कहा, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप से सूबों तक कारोबार को वसअत मिलेगी। प्राइवेट सेक्टर के साथ मिलकर काम करने से मईशत को तकवीयत मिलेगी। वसाइल को बरूए कार लाकर मुल्क की मईशत को मजबूत से मजबूतर बनाना होगा। पेशावर में नए सीटीडी रीजनल हेडक्वार्टर्स के क़याम की मंजूरी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की ज़ेर सदारत काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट का इजलास। सीटीडी के पी में 638 फील्ड ऑपरेटर्स की असामियाँ तहलील करने की मंजूरी। 21 अजला में सीटीडी दफातर की तमीर का मुतमिना मनसूबा बहाल करने का फैसला। सीटीडी की गाड़ियों, असलहा और जदीद आलात की फराहमी के लिए 7 अरब 70 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई। वज़ीर आला सुहेल अफरीदी ने कहा, सूबाई हुकूमत पूरी संजीदगी से अमन व अमान के क़याम पर काम कर रही है। वसाइल की कमी को सूबे में अमन के लिए क़याम में रुकावट नहीं बनने दिया जाएगा। यूट्यूबर रजब भट्ट को बरतानिया से डिपोर्ट कर दिया गया। रजब भट्ट ने बरतानवी वीज़ा फॉर्म में पाकिस्तान में ज़ेर समाअत क्रिमिनल केसेस का नहीं बताया था। रजब भट्ट वीज़ा कैंसिल होने पर साथी यूट्यूबर नदीम नानीवाला के साथ इस्लामाबाद पहुंच गया। हुकूमत पंजाब ने कैंसर और दिल के मरीजों के नाकाबिले बर्दाश्त अखराजात की जिम्मेदारी उठा ली। मरीम नवाज का पंजाब में वज़ीर आला स्पेशल इनिशिएटिव बराए कैंसर पेशेंट कार्ड मुतारिफ कराने का फैसला। पंजाब में कैंसर और दिल के आर्जा में मुब्तला अफराद के इलाज का मुकम्मल खर्च हुकूमत अदा करेगी।